अपने ध्यान से डिगिए नहीं, अखंड रूप से चलते रहिए निर्विचार होकर के, मौन होकर के। अपने मौन से मेरा मतलब मैंने बताया है कि अपने मन के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, चित्त बुद्धि मन और इंद्रियों की, वे सब शांत कर लीजिए। तो जब वो फल पक जाएगा आपकी भक्ति का, आपके साधना का, तो तत्काल आपको निर्वीज समाधि घट जाएगी। चूंकि वो निर्वीज समाधि लाई नहीं जाती, स्वम उतरा करती है। सहज समाधि स्वम उतरेगी, चेष्टा वहां नहीं लगती है। चेष्टाहीन अवस्था का नाम ध्यान है। जहां चेष्टा भी ना हो रहे तो समाधि में घुस जाता है आदमी। तो ऐसी अवस्था में हमें कहां जाना है? यदि सचखंड जाना है तो हमें इस अवस्था से गुजरना ही होगा। हमारी जो रूह है, सब जानते हैं, सदैव आत्मा शुद्ध मुक्तो नैवे बद्धेत काहिरचित, बंधन मोक्ष मनुष्य शांतो तस्मिन् शांति प्रशाम्यन्ति। ये जो हमारी आत्मा है, ये सदा शुद्ध है, मुक्त है। इसके अंदर कोई विकार कहीं नहीं है, कहीं कोई विकार नजर नहीं आता। परंतु ये चूंकि माया के गर्त में आ गई है, चित्त के मंडल में आ गई है, तो चित्त के लक्षण, चित्त के गुण इसके ऊपर हावी हो गए हैं और ये जीव रूप मान बैठी है अपने आप को। इसको यही जीवत्व हटाना है कि ये इस बात को जान जाए, अहम ब्रह्मास्मि, के मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और मैं ही वो तत्व हूं जिसे परमात्मा कहा गया है। यदि ये इस बात को जान जाएगी, उसी दिन ये मोक्ष की तरफ को चल देगी। और ये अवस्था ध्यान के द्वारा बनती है, ये ज्ञान के द्वारा नहीं बनती। अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाली जो साधना है वो ध्यान से शुरू होती है। अतः ध्यान एक स्वरूप ज्ञान कराने वाली साधना भी है। तो ध्यान एक अमृत का स्रोत है। जब हम समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा समाधि में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो जब सातों शरीर को लांघ करके हम ऊपर निकल जाते हैं, तो वहां जाकर के हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां शरीर के अंदर अमृत बनता है। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर कहीं आंखों में आंसू बनता है, जीभ्या पर लार बनती है, शरीर में हड्डी मांस पेशी में से हर चीज अलग अलग बन रही है, पसीना वगैरह बन रहा है, धातुएं बन रही हैं हमारे शरीर के अंदर। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एक बिंदु अमृत का भी है जहां से अमृत बनता है। जिस दिन ये रूह अमृत में स्नान जाकर अंदर ही अंदर कर लेगी, उसी दिन ये रूह ब्रह्मलोक को जाएगी। और जब तक उसमें स्नान नहीं है, तब तक कर्मों के जाल में फंसकर, ये अच्छे बुरे कर्मों के जाल में फंसकर स्वर्ग और नरक का चक्कर काटती रहेगी। अतः हमें उस अमृत बिंदु की खोज करनी है। तो एक खोज है ध्यान, ध्यान एक खोज भी है। हमें वहां पहुंचना है, कहां? जहां ध्यान हमें ले जाना चाहता है। और ध्यान हर वाणी कहीं ना कहीं जाकर के नष्ट हो जाती है, रुक जाती है। यहां की आवाज 4 मील पर नहीं जा रही, परंतु ध्यान कहीं नहीं रुकता, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा और ब्रह्मलोक तक आपको ले जाएगा, यदि आप उसे थोड़ा सा बल देते रहे। समझे कि नहीं? और ध्यान को एक खुदाई भी कहा गया है, खोदना। जिस तरह से कुएं के अंदर जल भरा हुआ होता है, सब जानते हैं, और उसको पाने के लिए कुआं है नहीं, और हमें कुआं खोदना है। तो हम खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन हम पानी के बिंदु तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह से शरीर के अंदर जहां अमृत का केंद्र है, जहां पारब्रह्म परमेश्वर का वासा है, वहां तक जाने के लिए हमें भी एक खुदाई करनी है। काल देवता ने हमारे शरीर के अंदर, सातों शरीर के अंदर 18 ताले लगाए हुए हैं, 18, जिनको हम 18 द्वार बोलते हैं निर्वाण तक। उन तालों को खोलना है तो ये तुम्हारी ध्यान की ऊर्जा उसको खोलेगी। ध्यान के द्वारा समाधि में पहुंच करके आदमी निर्विचार अवस्था को प्राप्त होकर वहां पहुंचेगा। और जब आदमी 7वें शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, तो वो महान योगी हो जाता है। वो जो चाहे सो होगा। वो परमात्मा को भी ये कह देता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, और वैसे ही होता है। वो अवस्था है। तो मनुष्य को, जीव को मनुष्य बनाना, और मनुष्य को देव बनाना, और देव को ईश्वर बनाना, ये भी काम ध्यान से शुरू होता है। ये ध्यान की ऊर्जा मनुष्य को उसके सारे कर्मों को दग्ध करती हुई अनंत लोक को ले जाती है, क्योंकि ये आत्मा पार ब्रह्म का स्वरूप है। कहते हैं शिवजी महाराज से पार्वती ने जब पूछा कि मुझे किसी परम तत्व का उपदेश करो, तो उन्होंने कहा, आत्मस्तम तीर्थम मुत्सर्जय बहिस्तीर्थानि योवर्जेत करस्तम से महारत्नम तक्वा कांचा विमार्गति। पार्वती, जो मनुष्य
आत्म रूपी तीर्थ को छोड़कर बाहर के तीर्थों में घूमता फिरता है, वो अपने हाथ से महान रतन खोता है और दुर्गतियों में फंसता फिरता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ आत्मा संगोई संयुक्त प्रकृतिर्गुणे तेरे वे विगत शुद्ध आत्मा परमात्मा निगधते। ये आत्मा जो क्षेत्र में आ गई है, चित्त में आ गई है और यहां आकर के प्रकृति के गुणों में लीन हो गई है, तो ये जीव बन गई है। तेरे वे विगत, यदि इसके यही गुण प्रकृति के इससे हटा दिए जाएं तो प्रकृति के 3 गुणों से शुद्ध होकर के, ये प्रकृति रहित होकर के यही आत्मा शुद्ध परमात्मा कहलाती है। तो हमें आत्म तत्व की ओर बढ़ना है। हम यहां संसार में आए हैं। यदि आपको मन को बलिष्ठ बनाना है तो मन के राग रंग दिखाइए, खूब भक्ति के गाने गाइए, खूब भक्ति के स्वाध्याय और पाठ कीजिए। क्यों? मन को खुराक मिलेगी। यदि तुम्हें बुद्धि को प्रकट करना है तो अच्छे अच्छे ज्ञान की किताबें रटिए और अनामी खंडता का वर्णन कर लिए, पूरे सचखंड का वर्णन याद कंठस्थ कर लीजिए, तो बुद्धि प्रकट होगी। आत्मा को कुछ नहीं मिला है। आत्मा की गिजा है अमृत, और अमृत उत्पन्न होता है ध्यान से। तो यदि तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो ध्यान में जाना होगा, और जो ध्यान में नहीं जाएंगे वो आत्मा का कल्याण तो नहीं कर पाएंगे, परंतु मन और बुद्धि का कल्याण जरूर करेंगे। तो उस केंद्र पर पहुंचाने के लिए ये आत्मा ही तो वाहन है। आत्मा ही तो वाहन बनती है जिसके ऊपर रूह बैठ करके चलती है। और जब रूह 5वें शरीर से ऊपर निकलने लगती है तो ये हमारी कुंडली शक्तिमान नहीं रहती, बल्कि ये भी ब्रह्म रूप हो जाती है। ये भी ब्रह्म ऊर्जा का रूप धारण कर जाती है और यही ऊर्जा लेकर के फिर ब्रह्म में जाकर लीन हो जाती है। तो सारे संसार का संचालन इस कुंडलनी के द्वारा है। जब तक ये जागरण नहीं है तब तक मोक्ष की ना सोचो। इन धोखे में ना फंसो कि हमने फला चीज का पाठ कर लिया है और हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें फला चीज का आशीर्वाद मिल गया, हमें मुक्ति हो जाएगी। अरे जिनकी तुम बात सुनते हो कि बाबा भीष्म महाराज, भीष्म पितामह, उनको जीवन मृत्यु उनके हाथ में था, इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त थी, तो वो केवल किसी वरदान से प्राप्त नहीं थी, उनके पीछे उनकी साधना का फल था। उन्होंने अपने अंदर इन 7 शरीरों को खोल करके वो शक्ति हासिल कर ली थी जिससे वो उसके इच्छा अनुसार जीवन मृत्यु पर काबू पाए थे। हमने सुना है हनुमान जी के बारे में भी, हनुमान जी अमर हैं, बिल्कुल अमर हैं। कहते हैं आशीर्वाद से अमर हुए, नहीं। जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उससे पहले उन्होंने योग साधना का उनका पिछला जन्म पढ़ करके देखिए कितनी योग साधना की हुई है उन्होंने, और उसमें उस कंप्लीट हो चुके थे। 8 सिद्धि 9 निधि पहले ही हासिल कर चुके थे राम के जन्म से पहले ही, ध्यान योग के द्वारा। उसी के द्वारा उनको वो मोक्ष प्राप्त हो चुका था। कोई मंत्र तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, जब भी देगा मोक्ष, क्योंकि मंत्र भी शब्दों में जुड़ा हुआ है और परमात्मा शब्दातीत कहलाया गया है। तो शब्दातीत अवस्था पर पहुंचाने वाली जो वाहन है उसका नाम ध्यान है। तो ध्यान एक सुरती का वाहन है। जो तुम्हारे पास है उसे बांटिए। कुछ लोगों के ऐसे सिद्धांत होते हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं, ये मंत्र किसी को बताना नहीं। क्यों? इसलिए नहीं बताना कि हमारा भेद खुल जाएगा। परमात्मा का हर बात का तुम्हें दूसरे को उठाने के लिए, गिरते हुए को थामने के लिए, जो भटके हुए हैं उन्हें राह दिखाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और तुम जब भी आगे बढ़ोगे जब अपनी वस्तु उनको बताओगे। यदि तुम बांट नहीं रहे तो क्या, आपने देखा कुआं है, उस कुएं में जल निकल रहा है जल, निकलते निकलते जल, कुएं का पानी बाहर निकलता है तो समुद्र से स्रोत जुड़ जाता है। कुएं की पूर्ति कौन करता है? समुद्र। तो समुद्र से चल रहा है स्रोत, कुएं को भर रहा है। और जहां हम कुएं का पानी निकालना बंद कर देंगे समुद्र का स्रोत भी वहीं रुक जाएगा। इसलिए ध्यान की ऊर्जा को जो तुम अपने अंदर केंद्रित कर रहे हो, इसे लेते चलो और इसकी आभा को संसार में प्रकट करते चलो, ताकि वो आभा जितनी बांटोगे उतनी तुम्हें प्रबलता चली जाएगी। आपने देखा सूर्य बाद में निकलता है, लेकिन उससे पहले उसकी आभा संसार में आ जाती है, उसकी प्रभात संसार में आ जाती है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर जब भक्ति का अंकुर फूट जाएगा, भक्ति पूर्ण होने से पहले ही तुम्हारे अंदर परमात्मा की सैकड़ों झलकियां तुम्हारे अंदर समाने लगेंगी। प्रभात पहले ही हो जाता है। हम उस प्रभात का अंदाजा लगाएं कि प्रभात हुई है तो अवश्य पीछे सूर्य है। ऐसे ही अपने अंदर जब आत्मा में तुम्हें चलें, ये दृश्य आए
ध्यान योग के दृश्य आए तो उनको देखते देखते चलिए, और जब वो आ रहे हैं तो समझ लीजिए सदगुरु का स्वरूप भी प्रकट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब परमात्मा भी नजदीक कहीं है। सदगुरु अपने शिष्यों को सातों लोकों में, सातों शरीरों में निकालना चाहता है तो 7 बार ही दीक्षा देगा। आज संसार में एक ही दीक्षा से काम चल रहा है, एक ही मंत्र से काम चल रहा है। जाप करने के लिए तो हजारों नाम जाप कर लो, क्योंकि बिना शक्ति संचार किए, बिना चाबी दिए एक ताला खोल दिया, दूसरा नहीं खुलेगा, वहीं आदमी जरूर रुक जाएगी। फिर दूसरा गुरु को खोलना है, वहां भी एक दीक्षा होती है। फिर तीसरी, इस तरह से 14 लोगों को, ब्रह्मांडों को नापता हुआ, सातों शरीर को नापता हुआ योगी तरह तरह की दीक्षा ले लेकर अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। और ध्यान रहे, ऊपर जब हम जाते हैं तो अलग अगम और अगोचर के शब्द भी अलग ही हैं, मंत्र भी अलग ही हैं, जिनके द्वारा वो द्वार खुलता है। तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिने। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू विधि यदि उसे जानना चाहता है, तद विधि यदि तू उसे जानना चाहता है, प्रणिपातेन प्रणाम करता हुआ जा, परिप्रश्नेन और उन गुरुओं के पास प्रश्न के ऊपर प्रश्न, तब तक प्रश्न कर जब तक तेरी शंकाएं ना हो। चूंकि संशय आत्मा ने लभ्यते परमात्मा, जिसको संशय हो जाता है उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू पहले अपने सदगुरु से, अपने तत्वदर्शी संतों से, उनकी शरण में जाकर संत जनों की बार बार प्रश्न कर, बार बार प्रश्न कर, जब तक तेरा समाधान ना हो जाए। प्रश्न करने का तेरा अधिकार है, और गुरुओं को यह अधिकार नहीं है कि अपने शिष्यों के प्रश्न रोक दे, बल्कि अपने शिष्यों का सभी गुरु लोग समाधान करना जानते हैं। सभी गुरुजन यहाँ आते हैं संसार के अंदर परमात्मा के भेजे हुए, वो आप लोगों को आपकी आत्मा का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं, लेकिन होगा उन्हीं का जो उनकी शरण में जाएगा। फिर कहते हैं सेवया, और जब उसके बाद सेवा कर, यदि वो तेरी सेवा पर रीझ गए तब तुझे वे तत्वदर्शी गुरु उस तत्व का ज्ञान कराएंगे जिससे आत्मा और परमात्मा में जाकर के मिलती है। वरना इससे नीचे तो तुम्हारी कमियां ही रह जाएंगी। किसी की सेवाएं कम है, किसी की भक्ति कम है, किसी की दरबार में हाजिरियां कम है, तो वो क्या है? कृपा तो गुरु लोग प्रेम की करेंगे उसके ऊपर, लेकिन रूहानियत की बरसात नहीं हो पाती। वैसा बनना पड़ता है। सिंगनी के दूध को पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नहीं रखा जा सकता, पितला जाएगा, खराब हो जाएगा। उसे सोने का ही बर्तन चाहिए, तब सिंगनी का दूध रुका करता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही तो बांट रहे हैं प्रसाद अपना। एक बात आपने सुनी होगी, अंधा बांटे शेरनी और अब अपने को दे। प्रकृति भी सबको प्रसाद बांट रही है उसकी इच्छा अनुसार, परंतु प्रकृति उसका मार्ग बुहारती है, बुहारी लेकर के आगे आगे चलती है, कोई चीज का पैर गलत जगह ना पड़ जाए, जो सत्य के मार्ग पर और भक्ति की सच्ची लाइन पर चलता है। ऐसी परमपिता परमात्मा उसका मार्ग स्वयं बुहारने लगता है, जो ध्यान योग के द्वारा निर्विचार अवस्था पा करके शुद्ध समाधि में गुजरता है। तो हमें वहां जाने के लिए ध्यान ही बलिष्ठ बनाना है। ध्यान एक स्नान है जिसमें श्रुति स्नान करती है, जिसमें आत्मा स्नान करती है, और उस स्नान से उसके सारे पाप दग्ध हो जाते हैं, सब पाप छूट जाते हैं। तो ये एक स्नान है। कैसे स्नान कैसे बनता है? आपको टेंशन है, कोठे पर चले जाइए, छत पर चढ़ जाइए और देखिए रात्रि में आकाश को। थोड़ी देर देखने के बाद में आकाश की शांति आपके अंदर घुसने लगेगी और आपको शांत बना देगी, आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी। आप बाग में जाइए, फूल तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम भी फूल से कुछ नहीं लोगे, बस चले जाइए, उसकी सुगंध तुम में अपने आप भरने लगेगी। हिमालय में चले जाइए, मत उठाइए बर्फ का कोई ढेला, उसकी शीत तुम्हारे शरीर में समाने लगेगी। इसी तरह से तुम परमात्मा के ध्यान में जिस वक्त एक लक्ष्य लगा करके ऊपर टंग जाओगे, लक्ष्य को साध कर ऊपर पहुंच जाओगे निर्विचार अवस्था में, जहां कोई विचार ना हो, निर्बीज अवस्था में जब वहां चले जाओगे तो परमात्मा का प्रभाव, उसकी ऊर्जा, उसका सब कुछ जो जिसे कहते हैं अस्तित्व, वो तुम्हारे अंदर उतरने लगेगा, समाने लगेगा तुम्हारे अंदर।
जिस तरह से सुगंध को कुछ नहीं करना पड़ा, फूल को कुछ नहीं करना पड़ा और उस सूंघने वाले को भी कुछ नहीं करना पड़ा, इसी तरह से निर्विचार अवस्था में कोई चेष्टा नहीं होती और परमात्मा तुम में समाने लगेगा। अतः ध्यान एक स्नान भी है, ध्यान एक स्नान है। ध्यान ही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कराता है। एक बात और सुनिए, ये न सोचिए रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। गोपीचंद और भर्तरी एक तालाब के किनारे जा रहे थे, शाम का वक्त था, सूर्य की किरणें अस्ताचल को जा रही थी। एक फूलों पर, कमल के फूलों के ऊपर वो मंडरा रहे थे भंवरे, और थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक भंवरा उसमें मंडराता कली के अंदर बंद हो गया और फिर बाहर नहीं निकला। रात हो गई, वहां एक हाथी आया और उसने क्या काम किया, सारे कमल के फूल समेटे सबको खा गया, मर गया। तो इसके लिए गोपीचंद हंसे। भर्तरी ने कहा बेटा क्यों हंसा? मामा जी देखियो ये क्या हो रहा। उन्होंने इसका रहस्य मैं बताता हूं। गोपीचंद को भर्तरी ने बताया रात्रि गमिष्यति, कि ये जो हम देख रहे हैं कमल के फूल के अंदर भंवरा बैठा हुआ है, ये अंधा हो चुका है इस कमल के फूल पर। ये कह रहा है रात्रि गमिष्यति, रात है तो चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह भी तो होगी, और भाषानुदेश्यति, और जब सुबह होगी तो सूर्य भी जरूर निकलेगा, हर्ष श्री पंकज श्री, तो फिर सुबह कमल फिर खिलेगा और तोड़ के साफ जाइए। तो तेरे से ज्यादा विद्वान इस संसार में कौन है? संसार को भी खा रहा है और अमृत को और परमात्मा को भी पा रहा है। कितनी मंद बुद्धि से काम ले रहा है। इति विचिंत धीरा वैरफे कोसगते, ऐसा सोचते सोचते वो भंवरा कलियों के बीच में बंद हो गया। और हाँ हंत हंत नलिनी गजुझार, एक हाथी आया रात्रि में और उसने सूंड में सारे के सारे झपेटे लपेटे और खा गया, और उसके साथ वो भंवरा भी खाया गया। तो अब कहता है हाँ हंत हंत, अरे मैं तो मारा गया, अरे मैं तो मारा गया, हाँ हंत हंत नलिनी गजुझार। तो आप ये देखिए, तो ऐसे ना बनो, ये अवसर है मानव देह, यह चेद विद्यते सत्यम अस्ति न चेदिया वेदन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचितिराते प्रत्यास्मा कलोकता अमृता भवन्ति। यदि तुमने इसी मनुष्य देह में उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली, अपनी आत्मा